किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बसंतकालीन गन्ना बुआई के विषय में पूरी जानकारी देंगे। किसान भाइयों, ये डबल लाइन का ट्रेंच है और इसी तरीके से सिंगल लाइन का ट्रेंच है। उससे गन्ने की बुआई कर सकते हैं। बीच की जो दो लाइनों के बीच में जगह है, इसको समतल करते जाएं तो बेहतर रहता है। इस तरीके के ट्रेंच ओपनर अब आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस वैरायटी की गन्ने की बुआई इस वर्ष की जाए तो बेहतर रहेगी। इसमें 118 और 13235 जो पहले की वैरायटियां हैं, वह अच्छा परफॉर्म कर रही हैं किसानों की खेत पर। इसके अतिरिक्त जो इस वर्ष एक वैरायटी है किसानों के पास, कम मात्रा में है, कोलक 16-202, जिसकी बढ़वार भी अच्छी है। हालांकि गन्ने की मोटाई कुछ कम है, लेकिन बढ़वार अच्छी है और रोग बीमारी रेड जैसे नहीं है। इन वैरायटियों के अतिरिक्त 18-231, 17-231, 13-231 जलप्लॉय क्षेत्र में और 98-14 जैसी गन्ना किस्में लगा सकते हैं। जिस खेत से आपको बीज लेना हो, उस खेत की जो पौध है वह 8 से 10 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। 11 महीने तक भी हो तो कोई ऐसी बात नहीं, लगा सकते हैं। हाँ, पौध जिससे बीज हमें लेनी है, उसको पहले 1 हफ्ते पहले सिंचाई कर दें और थायोफिनेट मिथाइल का एक स्प्रे कर दें। 25 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया डाल दें, ताकि सुक्रोज की जो मात्रा है वह कम हो जाए, जमने की क्षमता बढ़ जाती है अगर इस प्रकार से आप बीज को तैयार करते हैं। बीज जब खेत पूरा तैयार हो जाए तभी बीज को काटें। अगर बीज काटने में आप जल्दी कर देते हैं और 2 दिन बीज रख देते हैं, 3 दिन रख देते हैं, तो कम से कम 15% तक गन्ने का जमाव कम हो जाता है, केवल बीज रखने के कारण। किसान भाई, बीज में ध्यान रखें कि खेत तैयार करने के बाद ही बीज काटें और आधा गन्ना ऊपर का बीज में प्रयोग करें। नीचे का गन्ना चीनी मिलों को सप्लाई कर दें। ऊपर के गन्ने में रोग बीमारी कम है और साथ ही में जमाव की क्षमता भी ज़्यादा है, चूँकि ऊपर के गन्ने में चीनी की मात्रा कम है। गन्ना बीज काटते समय ये ध्यान रखें कि नीचे का हिस्सा बड़ा रहे और ऊपर का छोटा रहे। नीचे से गन्ना सूखता है, इसका आशय ये है। सीधा गन्ना काटें। अब बताती खेत की तैयारी। खेत की तैयारी एमबी प्लाऊ या चिजलर से ज़रूर करें, चूँकि जब ट्रेंच मेथड से आप गन्ने की बुआई करते हैं, 20 से 25 सेंटीमीटर गहरी ट्रेंच तभी बनती है सीधी, जब आप गहरी जुताई करते हैं। गहरी जुताई के फ़ायदे हैं कि पानी को रोकने की क्षमता बढ़ जाती है। दीमक, वाइट ग्रब जो ज़मीन के अंदर है वो ख़त्म हो जाती है। ऊपर के जो मित्र जीवाणु हैं, चाहे वो ट्राइकोडर्मा फंगस ही क्यों ना हो, उसकी संख्या नीचे तक बढ़ जाती है, नीचे तक ज़मीन उपजाऊ बन जाती है। सब सॉयल मॉइस्चर और सब सॉयल न्यूट्रिएंट्स पौधे को मिलते हैं। जड़ों की संख्या बढ़ जाती है गन्ने की और गन्ना बाद में गिरता नहीं है। ट्रेंच के लिए बिल्कुल गहरी जुताई अवश्य करें। गहरी जुताई करने के बाद आप उसके ऊपर कल्टीवेटर चलाएं, हैरो चलाएं और रोटावेटर चलाकर बिल्कुल बारीक खेत तैयार करें। गन्ने में ये ध्यान रखना है कि आखिरी जुताई पर जिंक 1 एकड़ में 12 किलोग्राम की दर से डाल दें। उसी समय ट्राइकोडर्मा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से, 2 किलोग्राम पेवेरिया वेसियाना और साथ ही में माइकोराइजा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से अगर डाल देते हैं, तो गन्ने की जड़ें अच्छी होती हैं, दीमक और व्हाइट क्लब का प्रकोप नहीं रहता है। और रेड राट, जब ट्राइकोडर्मा डालते हैं तो रेड राट और बिल्ट जैसे जो फंगस गन्ने को नुकसान करते हैं, वह नहीं कर पाते हैं। अब बताते किसान भाइयों, गन्ने की दूरी कितनी होनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 30-31 मार्च तक आप 4.5 फीट तक रखें और इसके बाद जो गेहूं कटने के बाद या लेट सरसों कटने के बाद गन्ने की बुआई करते हैं, उसकी दूरी घटाकर 120 सेंटीमीटर यानी 4 फीट या 48 इंच कर लें। डोज की बात अगर हम करें, गन्ने की डोज जो फर्टिलाइज़र की वो की होनी चाहिए। 40 कुंतल गोबर की सड़ी खाद जरूर डालें। साथ ही में अगर आप डीएपी डालते हैं तो 1 एकड़ में 70 किलोग्राम डीएपी, 40 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 30 किलोग्राम यूरिया बुआई के समय जो आपने घोल बनाई है उसमें डाल दें। गन्ने का टुकड़ा बाद में डालें। गन्ने की काटने की बात है, गन्ना बिल्कुल सीधा काटें। जैसा कि मैंने बताया, नीचे का हिस्सा बड़ा हो और ऊपर का छोटा हो, इस तरीके से गन्ने को काटना है। और गन्ने के टुकड़े का शोधन अवश्य करना है, चूँकि इस बार रूट स्टॉक बोरर लगा था। रेड रॉट और बिल्ट का भी आप तन
लगभग सभी प्रजातियों में देखा गया है। तो गन्ने का टुकड़ा 2 आँख का काटें, जिससे दवाई दोनों आँखों के पास तक पहुँच जाए। 3 का काटते हैं तो 1 आँख आपकी बच जाती है, जिसमें दवाई नहीं पहुँच पाती है। सबसे अच्छी दवाई है थायोफिनेट मिथाइल, 2 ग्राम 1 लीटर। अगर 200 लीटर पानी लगता है, 400 ग्राम दवाई ले लें और उसका घोल बनाएँ। घोल जब बनाएँ तो प्लास्टिक के बाल्टी में पहले अलग से बना लें, फिर पूरे पानी में उसको मिलाएँ। अगर लोहे के बाल्टी में बनाते हैं तो उससे रिएक्शन होता है और उतना प्रभाव दवाई का नहीं रह जाता है। साथ ही में इमिडाक्लोप्रिड भी मिला लें। इमिडाक्लोप्रिड 1 ml प्रति लीटर की दर से अगर मिला लेते हैं तो शुरुआत में अर्ली शूट बोरर है या टॉप बोरर का आपतन है, साथ ही में अगर दीमक है खेत में तो इसका काफ़ी हद तक बचाव गन्ने का हो जाता है। ज़मीन में इसके अलावा भी कारटाप ये 10 से 12 किलोग्राम 1 एकड़ में या इमिडाक्लोप्रिड डाल सकते हैं, एमपी लैगो डाल सकते हैं या अन्य जो दवाइयाँ आती हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर दीमक का ज़्यादा आपतन हो वहाँ पर क्लोरोपाइरीफास 4 ml प्रति लीटर का घोल बनाकर और ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बता दें गन्ने का 2 आँख का टुकड़ा बोएँ, 3 आँख का, 1 आँख का बोएँ। अगर बीज आपके पास पर्याप्त है तो 2 आँख का टुकड़ा बोएँ। ध्यान रखें कि आँखें खराब ना हों। बीज काटते समय देख लें जिन बीज में छेद है, लाल गन्ना है, उनको निकाल दें। जड़ वाला गन्ना निकाल दें, ऊपर का आधा भाग बोएँ। बोते समय ध्यान रखें कि अगर 2 आँख का टुकड़ा है तो आँखें साइड की तरफ रहें और अगर 1 आँख का है तो आँख ऊपर की तरफ होनी चाहिए। 3 आँख का है तो उसमें अपने आप जिधर जाना होगा, लेकिन उसमें बीज की मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, गन्ने के टुकड़े नाली में डालने से पहले खाद जो मैंने अभी बताई है वो खाद डाल देनी है। इसके अतिरिक्त जब गन्ने के टुकड़े को ढकना हो तो ये ध्यान रखें 2 अंगुल मिट्टी से ज़्यादा मिट्टी न डालें। ज़्यादा मिट्टी डालते हैं तो जमाव देरी से होता है। टिलरिंग एक साथ यानी ब्यात एक साथ नहीं होती है, पौधे की संख्या कम हो जाती है। 1 एकड़ में 45,000 गन्ने के अगर पौधे होते हैं और 1.25 किलो का वज़न हो तो करीब 500 कुंटल प्रति एकड़ की दर से आपको उत्पादन मिल जाता है। लेकिन वो तभी मिलता है जब मिट्टी आप कम डालें, नमी को बनाए रखें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि करीब 60 दिन तक खेत में खरपतवार, कीड़े-मकोड़े का प्रकोप और ज़्यादा पानी न लगाएँ। अगर इतना आप कर लेते हैं और 1 यूरिया की डोज़ देते हैं तो प्राइमरी जो टेलर्स होते हैं उनकी संख्या और मदर सूट की संख्या पर्याप्त हो जाती है। गन्ना अगर एक बार 60 दिन में जम जाता है और टिलरिंग कर जाता है, उसके बाद गन्ने में अगर बीट होते भी हैं, खरपतवार भी होते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा गन्ने की उपज पर असर नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, गन्ना लगाने में ज़रूर ध्यान रखें कि गोल की गहराई 25 से 30 सेंटीमीटर हो। ऊपर का जो गोल के 2 लाइनों के बीच की जगह है, वहाँ पर जो मिट्टी ट्रेंच की गिरती है उसको समतल अवश्य करा दें। इसके साथ-साथ में 25-30 दिन पर अगर लगता है पानी कम है तो पानी लगाएँ और जमाव अगर पूरा हो जाता है तो दोबारा से यूरिया की जो डोज़ है उसमें से 25 किलोग्राम यूरिया दोबारा से डाल दें। यूरिया की डोज़ टोटल जो आपको डालनी है 1 एकड़ में 3 बैग होती है। अगर डीएपी डालते हैं तो केवल 30 किलोग्राम डालनी है। ऐसी दशा में 20 किलोग्राम यूरिया आपकी बच जाएगी। यानी जहाँ आपको प्रयोग करना था 150 किलोग्राम यूरिया, वहाँ पर आपको 120 किलोग्राम केवल यूरिया का प्रयोग करना है। लेकिन जो हमने बताया कि 25 किलोग्राम 30 दिन पर और दोबारा से 50 किलोग्राम यूरिया 60 से 70 दिन पर दोबारा डाल दें और जब मिट्टी चढ़ाने से पहले या 30 जून से पहले यूरिया की जो 1 बैग और डोज़ आपको देनी है। धन्यवाद।